अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन मिस्टर साहब स्टूडियो। कैसे हैं आप साहब और क्या हो रहा है आजकल? जी, ये सऊदीया का इंडिपेंडेंस डे है 92 है इनका इंडिपेंडेंस डे। तो उस लिहाज से ये सऊदीया का मेन सिटी जो है वो सजा हुआ है। 2 दिन बाद है, लेकिन ये है कि अभी से ही लोगों ने, जैसे 14 अगस्त पे नहीं होता, लोगों ने झंडियाँ लगानी शुरू कर दी और लाइटिंग जो है वो चेंज हो जाती है बिल्डिंग्स की। तो ये ग्रीन कर दी है इन्होंने, सारी की सारी लाइटिंग जो है ना वो ग्रीन कर दी है। तो खूबसूरत लग रहा था। हम लोग भी बाहर इसीलिए निकले थे ताकि देख लें कि किस तरह का लग रहे हैं, किस तरह से इन्होंने सजाया है। तो क्योंकि हम लोग जिस दिन इंडिपेंडेंस डे नाइट होती है ना, इनकी इंडिपेंडेंट नाइट होती है, उस दिन हम लोग उस रात हम लोग बाहर नहीं निकलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्लड़ होता है। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि हैवी बाइक्स बहुत ज़्यादा रोड पे होती हैं। और इसके अलावा ना क्या उसको कहते हैं, ये जो आतिशबाजी, हाँ आतिशबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग। तो उस वजह से ना साईं के फिर हार्ट का इशू है ना थोड़ा सा, तो वो प्रॉब्लम करता है इनको। तो फिर हम लोग 1-2 दिन पहले ही देख के आ जाते हैं छोटी मोटी चीज़ें जो लगी होती हैं। तो इसलिए फिर हम लोग आज बाहर निकले थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलें छोटा सा व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो ये देखें, बहुत खूबसूरत लग रहा था। शायद कैमरे में उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जितना वैसे खूबसूरत लग रहा था। तो ग्रीन ही ग्रीन था सारा, इन्होंने किया हुआ था क्योंकि इनका फ्लैग सारा ग्रीन है और ऊपर बस कलमा लिखा और एक स्वॉर्ड बनी हुई है। तो उस लिहाज से इन्होंने सारे का सारा ग्रीन किया हुआ था। तो लोग बहुत थे सड़क पे, रोड पे बहुत ज़्यादा लोग थे। सिर्फ मैंने एक गाड़ी को ऐसे देखा जिसमें जो फ्लैग होस्टेड कार थी। और ये लाइब्रेरी है बेसिकली इनकी, बहुत बड़ी रियाद की लाइब्रेरी है। ये उसके पास से हम लोग गुजर रहे थे। मलक फ़हद जो है ना मेन रोड इनका, जो कि पूरे रियाद में घूमता है, वो वाला रोड है, वहाँ पे है ये वाली लाइब्रेरी। और बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है माशाल्लाह से। और किंग फ़हद नेशनल लाइब्रेरी है ये। तो माशाल्लाह से अच्छी लगती है। शुरू में तो जब मैं इसे देखती तो मैं सोचती थी पता नहीं ये क्या चीज़ है, फिर साईं ने मुझे बताया कि ये इनकी मेन लाइब्रेरी है। तो इसी तरह से फिर हम लोग गए हारा से हम लोगों ने चीज़ें खाई। और फिर आते हुए रेड चिली से हम लोगों ने चाट लिया और साथ में लिया, क्या उसका नाम है, मलाई रोल वो लिया। अभी तो हम लोग खैर घूम रहे हैं, तो फिर वापस आएंगे। ये गाड़ी है ना, इस पे बच्चे ने ना अपना फ्लैग पकड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा था सीन। अल्लाह ताला इनकी भी आज़ादी बरकरार रखे और हमारे मुल्क को भी अल्लाह ताला तरक्की दे और हमारे मुल्क की मुश्किलात भी आसान करे अल्लाह। तो ये जी हम लोग मार्केट गए थे, तो वहाँ पे इस तरह से उन्होंने सजाया हुआ था सारे का सारा, और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने किया हुआ था, ग्रीन एंड वाइट। तो शुरू में ये होता था कि मुझे लगता था कि जैसे हम लोग पाकिस्तान में ग्रीन एंड वाइट बलून्स लगाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे पे, तो शायद इनका भी ग्रीन एंड वाइट कोई फ्लैग होगा। लेकिन बाद में फिर मुझे, यानी जब रहना शुरू हो गई तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, इनका फ्लैग जो है वो टोटल ग्रीन है। और बस ऐसे ही इन्होंने वाइट वो जो लगाते हैं ना स्वॉर्ड, और उसके लिए लगाते हैं, कलमा के लिए लगाते हैं। तो इस तरह से ये अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और आप अगर इंडिया से हैं या किसी और कंट्री से हैं तो आप बताइएगा कि आप किस तरह से अपना इंडिपेंडेंस डे जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं। पापा को पहले शेयर करें फिर खुद खाएं। नहीं, मुझे केला खाना। ओ सीधी करें ना।
क्या है? हलवा तो नहीं है? हलवा है, खा लो हलवा। जी आपका उसके अंदर पापा तुसी एक हलवा खाओ ना। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਠਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਫਾਂ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਫੁੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। जी करते कत्ते नहीं है ये देखो अहमद इधर देखो। यम्मी। जी फिर अहमद ने तो नहीं खाया और मैंने भाई ने और साई ने खाए ये रसगुल्ले। इसके बाद फिर जो हम लोग शॉपिंग करके लाए थे वो आपको दिखाती हूँ। ये लेके आए थे कंस्ट्रक्शन साइट लेके आए थे और ये अहमद ने खुद चूज़ की थी और इसको बड़ी पसंद आई थी तो ये लेके आए थे। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसने फ़ौरन से गुम कर देनी है। तो खैर ये खुद ही लेके आए तो फिर अब क्या कहा जा सकता है। तो ये अभी वो जोड़ेगा और फिर आपको दिखाता है। Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. ये वही जो पहले किसके नहीं आए हुए जिसका हमने ट्री बनाया था ये वो वाले हैं और साथ में हाउस वाले उसकी उसने वॉल्स बना दी हुई हैं और ऑब्वियसली मेरी हेल्प के साथ ही बनाता है सारी चीज़ें। तो उसके अंदर वो जैसे आदमी नहीं करते कंस्ट्रक्शन और सारी वॉल्स शॉल्स बना के और फिर होती है कंस्ट्रक्शन तो उस तरह से ये कर रहा है सारा। यानी किड्स प्ले में वो लर्न कर रहा है बहुत कुछ। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे मैं तो हमेशा यही कहूँगी ऐसे खिलौने या ऐसे टॉयज़ जो हैं वो चूज़ कीजिए जिससे आपके बच्चों की मेंटल एक्टिविटी भी हो कोई। बस ये ना हो कि बस वो खिलौने ही हों। और ये मास्क लेके आया था ये तो बड़े मुझे बहुत ही मनूस लगा था बहुत ही ज़्यादा मनूस लगा था। ये जो है ये मैं लेके आई थी स्पून छोटे वाला क्योंकि मेरी छोटी जो हंडिया है उसके लिए है ये। और ये ट्रेन वाला था जो अहमद ने ट्रेन गाड़ी में निकाल दी हुई थी ये पड़ी हुई है। देन इसके अलावा एक और मैं लेके आई थी तस्मों वाला वो था ये जो नहीं होते ब्लॉक्स टाइप चीज़ वो थी यानी रोल रोल हुए हुए थे। एक मैं लेके आई थी पम्पकिन्स वाले क्योंकि पम्पकिन्स ये कप लेके आई थी मैं क्योंकि हमारे घर में ना सारे बड़े बड़े कप हैं और फिर वो मैं बहुत ज़्यादा चाय पी जाती हूँ तो इसके लिए मैंने छोटे कप ख़रीदे थे इस दफ़ा। देन वो छोटी सी डब्बी तो मैं घर से लेके गई थी। अच्छा व्लॉग के एंड पे फिर बताते चलें ये जो गाड़ी है ना ये बेसिकली मैंने इसलिए बाय की थी क्योंकि कायद-ए-आज़म शायद आपने देखा हो वीडियोस में कायद-ए-आज़म ना ऐसी गाड़ी में बैठा करते थे। तो अहमद को मैं लर्न करवाती थी हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान तो उसको कायद-ए-आज़म नहीं आता था। तो मैंने सोचा इस कार के साथ ट्राई करती हूँ कि शायद इसके साथ वो रिलेट कर ले इसको और फिर वो याद कर सके इसको ईज़िली। तो ये मैंने ना अभी ऊपर ही रख दी थी ताकि अहमद का हाथ ना पहुँचे और फिर थोड़ा इसकी अटेंशन भी रहेगी इसकी तरफ और फिर वो लर्न भी कर लेगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे ट्रिक्स और चीज़ों को आजमा के आप भी अपने बच्चे की लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं।
तो अभी तक के व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो थैंक यू सो मच, आपकी ही वजह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। हैव अ वेरी गुड डे।